दोस्तों मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने पिछले 6 महीनों में 5 डॉक्टर बदल लिए, कुछ कहते हैं 8 डॉक्टर बदल लिए। इसका कारण क्या होता है? हेयर लॉस के पेशेंट को आराम क्यों नहीं आता? वो डॉक्टर जल्दी जल्दी क्यों बदलते हैं? आज का वीडियो इसी बात को लेकर है कि हेयर लॉस के पेशेंट को अक्सर ऐसा क्या होता है कि उन्हें बार बार डॉक्टर को बदलना पड़ता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे वो 7 इंपॉर्टेंट कारण जो एक हेयर लॉस के पेशेंट को मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार डॉक्टर को बदलता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको आज तक कहीं भी हेयर लॉस के ठीक होने में या हेयर लॉस को वापस लाने में रिजल्ट नहीं मिले हैं। सबसे पहला कारण, धीमा इलाज। दोस्तों बालों का एक जीवन चक्र होता है जिसे हम लाइफ साइकिल ऑफ हेयर कहते हैं। इसके अंदर बाल 3 अलग अलग चरणों से, स्टेजेस से गुजरता है, एनाजन, कैटोजन और टेलोजन। इस प्रोसेस के अंदर बाल झड़ता भी है, आता भी है। ये बड़ा स्लो होता है। एक पेशेंट का टेलोजन फेज लगभग 3 महीने चलता है। टेलोजन फेज का अर्थ है रेस्टिंग फेज, जिसके अंदर बाल झड़ने तक की, एक्सोसोम तक की कंडीशन में आता है। यानी किसी भी हेयर लॉस के पेशेंट को रिजल्ट दिखने में कम से कम 3 महीने लगते हैं। तो धीमा इलाज है, लेकिन पेशेंट क्या चाहता है? पेशेंट चाहता है कि चुटकियों में उसका इलाज होना शुरू हो जाए। जैसे ही पेशेंट डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर दवाई दे, पेशेंट दवाई खाए और रिजल्ट आने शुरू हो जाए, तो वो चाहता है तेज इलाज, और जबकि इलाज होता है धीमा। सबसे पहला कारण है ये। दूसरा है चमत्कार की तलाश। इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियो बिखरे पड़े हैं। ये तेल लगा लो, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में बाल आ जाएंगे, 100% गारंटी। ये थोड़ा सा तेल लेके क्या करना चाहिए सब्जी को, ये टक्कल पे क्या करना चाहिए, इस तरीके से आपको तेल लगाना चाहिए। इस तरीके से आपको तेल लगा के क्या करना चाहिए सब्जी को, सब्जी इस तरीके से तेल मत मालिश करो सर। 4 दिन आपको प्याज के लिक्विड से मालिश करो। ये तेल आपको 3 महीना कोर्स करेंगे ना, ये 1 महीने के अंदर अपना माथा भर के टक्कल पे अच्छे बाल आ जाएगा सर। तो दोस्तों जब इस तरह के विज्ञापन या इस तरह के वीडियो एक पेशेंट देखता है तो वो चमत्कार की तलाश में निकल पड़ता है। वो डॉक्टर पे भी इसी उम्मीद में जाता है कि डॉक्टर मुझे 100% गारंटी देगा, तेल शैम्पू दे के या कोई सीरम दे के कह देगा कि 1 महीने में तेरे बाल आ जाएंगे सारे और खाली सिर भर जाएगा। तो जब उसकी वो तलाश पूरी नहीं होती, यानी उसे वो चमत्कार वाले रिजल्ट नहीं आते, तो वो मजबूर हो जाता है और 1 महीने के बाद डॉक्टर बदल लेता है। तो इस तरह से जब पेशेंट मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब 6 महीने हो गए, हमने 5 डॉक्टर बदल लिए, तो मैं उनकी कंडीशन समझ पाता हूँ कि वो हर महीने डॉक्टर बदल देते हैं। हमने पहले पॉइंट में बात की कि धीमा इलाज है, जल्दी रिजल्ट नहीं आते, लेकिन पेशेंट इंटरनेट पे जो ट्रीटमेंट देख के आते हैं, जो गारंटी शब्द सुन के आते हैं, वही डॉक्टर से उम्मीद करते हैं। इस वजह से उनको इलाज नहीं मिल पाता, इस वजह से उनका साथ चमत्कार नहीं हो पाता और वो इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं। तीसरा और सबसे मुख्य कारण, बालों की बीमारी का सही निदान या डायग्नोसिस नहीं हो पाना। दोस्तों ज़्यादातर बालों का इलाज करने वाले डॉक्टर जनरल डॉक्टर होते हैं, वो ट्राइकोलॉजिस्ट नहीं होते हैं। उन डॉक्टर्स को बालों का ट्रीटमेंट करना नहीं सिखाया जाता। बालों की साइंस यानी ट्राइकोलॉजी एक अलग विज्ञान है, एक अलग विधा है, जिसको साइंटिफिक तरीके से पढ़ना पड़ता है इलाज करने के लिए। और जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा, निदान नहीं होगा, आप इलाज कैसे करोगे? ज़्यादातर डॉक्टर बालों की समस्याओं को, हेयर फॉल को एक बीमारी के रूप में देखते हैं, जबकि हेयर फॉल एक बीमारी नहीं है। हेयर फॉल एक लक्षण है बीमारी का, यानी शरीर के अंदर कुछ चल रहा होता है और हेयर फॉल लक्षण के रूप में नजर आता है। तो जब तक निदान सही नहीं होगा, इलाज सही कैसे होगा? जब तक डायग्नोसिस सही नहीं होगा तो आप पत्ते काटते रहेंगे पेड़ के, रूट कोज तक नहीं पहुंच पाएंगे, और रूट कोज तक नहीं पहुंच पाएंगे तो बीमारी को ठीक कैसे करेंगे? तो यही कारण है कि डॉक्टर रूट कोज के पहुंचे बिना शैम्पू, ऑयल या फिर कुछ दवाइयाँ पेशेंट को देते रहते हैं, और वो हर पेशेंट पे एक जैसी रिपीट होती हैं, इसीलिए पेशेंट को रिजल्ट नहीं आते और वो बीच में ही डॉक्टर बदल लेता है। चौथा कारण, इंटरनेट ही डॉक्टर। दोस्तों ये भी एक बड़ा कारण है। आजकल लोग इंटरनेट पर ही सब कुछ ढूंढ लेते हैं और जो वहाँ मिलता है उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जब रिजल्ट नहीं आते तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर या फिर चैट जीपीटी पर मिलने वाला इलाज नहीं है। हर पेशेंट अलग होता है, इसलिए उसका इलाज भी अलग होता है। और जब आप यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, चैट जीपीटी पर अपना इलाज खोजते हैं तो वो पुराने डेटा से निकाल कर चीज़ें आपको उपलब्ध करा देता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वो आपकी प्रकृति से मैच करें, आपकी बीमारी को दूर करने के लिए काम करें। तो इसी कारण से भी इलाज पेशेंट को नहीं मिल पाता और वो बार बार डॉक्टर बदलता है। नंबर 5, इलाज बीच में छोड़ देना। दोस्तों बहुत सारे लोग सीरियसली, गंभीरता से इलाज को नहीं लेते। थोड़ा सा रिजल्ट दिखता है, वो इलाज छोड़ देते हैं। इस तरह से उनके लक्षण तो कम हो जाते हैं, लेकिन बीमारी दूर नहीं होती। और लक्षण का दूर होना बीमारी का दूर होना नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने दवाई खाई शुगर कंट्रोल के लिए, शुगर थोड़ी सी कम हो गई दवाई से और लाइफस्टाइल डाइट ठीक करने से, लेकिन जैसे ही उसने दवाई छोड़ी दोबारा से फिर उसकी शुगर बढ़ गई। ऐसे ही बालों की बीमारियों में भी होता है। रूट कोज तक हम पहुँचे नहीं,
सिम्टम पे काम किया, लक्षण थोड़े से ठीक हुए और हमने इलाज छोड़ दिया। तो बीच में इलाज छोड़ना भी एक बड़ा कारण है सही रिजल्ट ना मिलने का, और जो ज़्यादातर लोग करते हैं। नंबर 6, डॉक्टर से संवाद की कमी। दोस्तों, ना तो डॉक्टर ही पेशेंट को सही ढंग से बताते कि बीमारी क्या है, इलाज कितना लंबा चलेगा। आपको डाइट और लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना है, जिस कारण से मरीज को सही जानकारी नहीं हो पाती और वो बीच में इलाज छोड़ जाते हैं। और कई बार मरीज की भी गलती होती है कि वो अपने डॉक्टर से सही कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो डॉक्टर ने नहीं बताया तो पेशेंट तो पूछ सकता है ना। तो कई बार पेशेंट भी नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा, क्या बीमारी है, कब तक मुझे आराम दिखना शुरू होएगा और इलाज का ड्यूरेशन कितनी है, क्या मेरे बाल वापस आएंगे या नहीं भी आएंगे। तो दोस्तों, बहुत सारी बीमारियों के अंदर दवाइयों से बाल नहीं आते। जहाँ पे स्कारिंग एलोपेशिया होते हैं वहाँ पे बाल नहीं आते। हम प्रोग्रेशन रोक पाते हैं, सिर्फ आगे बढ़ना रोक पाते हैं। कई बार हमें ट्रांसप्लांट या पैच जैसी चीज़ों का सहारा भी लेना पड़ता है जो फॉलिकल डैमेज हो जाते हैं। तो डॉक्टर से संवाद की कमी भी सही ढंग से इलाज ना होने पाने का एक बड़ा कारण है, जिसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। और सबसे अंतिम और एक इम्पोर्टेंट कारण है हर मरीज का अलग होना। दोस्तों, हर मरीज की अलग परिस्थिति है, अलग परिवेश है, यानी अलग जीन्स मिले हुए हैं उसको, अलग उसके हार्मोन्स हैं, अलग उसकी शरीर की सर्कैडियन रिदम काम कर रही है, अलग उसकी प्रकृति है, कंस्टिट्यूशन है, अलग उसका स्वभाव है, अलग उसकी बीमारी है, अलग उसकी बीमारी के लक्षण हैं। तो सबका ट्रीटमेंट एक जैसा कैसे हो सकता है। तो पेशेंट का चुनाव और पेशेंट का सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बालों की समस्याओं को दूर करने में। तो हर पेशेंट के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है, जो कि ज़्यादातर डॉक्टर नहीं कर पाते, और इसके कारण पेशेंट को रिजल्ट नहीं आते और वो बीच में इलाज छोड़ देता है। तो दोस्तों, मोटे मोटे ये 7 कारण जिसको हमने आज के वीडियो में जाना है, जिनकी वजह से लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं और दर दर भटकते हैं, बार बार डॉक्टर बदलते हैं। यदि आप चाहते हैं अपना सही ट्रीटमेंट तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहला ध्यान ये रखिए कि उस डॉक्टर के पास जाइए जिसने ट्राइकोलॉजी के अंदर स्टडी की हुई है, क्योंकि वो आपको रूट कोज तक पहुँच के आपकी बीमारी बताएगा, उसका इलाज करेगा। दूसरा, डॉक्टर से कम्युनिकेशन प्रॉपर करिए, उससे टाइमलाइन पूछिए, अपनी बीमारी के बारे में पूछिए, ये पूछिए कि बाल आएंगे या नहीं आएंगे, या नहीं आएंगे तो और क्या विकल्प मेरे पास मौजूद है। तीसरा, बीच में इलाज छोड़ने की गलती ना करें। चौथा, यूट्यूब, इंटरनेट और चैट जीपीटी से मत पूछें कि मेरे को क्या बीमारी है, क्या इलाज करना है। आपका डॉक्टर इसी काम के लिए है, उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ताकि आपको वो ठीक कर सके। और दोस्तों, गारंटी के चक्कर में ना पड़ें और जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बालों की समस्याएं ठीक होने में समय मांगती हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपके बालों की समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो में बताई हुई इन 7 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बालों की समस्याओं से अवश्य राहत मिलेगी। तो यदि आपको लगता है ये वीडियो औरों के भी काम आ सकता है जो दर दर भटक रहे हैं, बार बार डॉक्टर बदल रहे हैं, उन्हें आराम नहीं मिल रहा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए बालों की समस्याओं को दूर करने में हम अपना भी योगदान दें और भारत से बालों की समस्याओं को ख़त्म करने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार।